आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को चालू रखते हुए आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं। और ये घटना चारों सुसमाचारों में पाई जाती है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे यूहन्ना में, और उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी दया हमारे लिए रोज़ नई है। और प्रभु, कितनी सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो कि आपको पसंद नहीं है। हम जानते बूझते हुए भी कितनी बातों में पाप करते हैं प्रभु, लेकिन आपका वचन बताता है कि जहाँ वेयर सिन अबाउंड्स ग्रेस अबाउंड्स इवन मोर, जहाँ हमारा पाप है वहाँ आपका अनुग्रह और ज़्यादा उपस्थित है प्रभु। और प्रभु, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम आपकी उपस्थिति से भागकर छिप सकें। और प्रभु, आप पे विश्वास करने के कारण हम आपकी संतान ठहरे हैं। तो हम प्रभु आपके सामने आते हैं अपने पापों का अंगीकार करते हुए प्रभु कि हम जितना हमें पता है उसके अनुसार हम अपना जीवन नहीं बिता पाते। और प्रभु, मैं पवित्र आत्मा से ताकत मांगता हूँ कि उन सब हमारे जीवन के उन सब पहलुओं में जहाँ पे हम कमज़ोर हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हमें ताकत दे, हमें ओवरकमर्स और कॉन्करर्स बनाए उस एरिया में प्रभु के एक पवित्र जीवन, आपकी दृष्टि में एक ऐसा जीवन जो आपको प्रसन्न करने वाला हो, आपकी पसंद के अनुसार हो, हम जीने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आज भी जब हम आपका वचन पढ़ते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उसकी गहराइयों को आप हमें समझाइए और हम आपके वचन को याद रखने वाले हो सकें। ये वचन पढ़ना, ये स्टडी करना सिर्फ हेड नॉलेज गेन करने के लिए ना हो प्रभु, पर हमें आपकी निकटता में बढ़ाए। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो आइए ब्रदर्स, हम शुरू करते हैं जॉन से। थोड़ा सा इसमें एक फ़र्क ये रहेगा कि दो तरीके हैं। मैं सोच रहा था इसको अध्ययन को करने के, एक तो था कि हम एक एक घटना करके देखें, और एक है कि हम पहले पूरा जैसे यूहन्ना 20:1 से लेके 25 तक पूरा पढ़ लें, और उसके बाद फिर हम लूका, मार्कुस और मत्ती में से पूरा पुनरुत्थान के बारे में और कब कब प्रभु यीशु मसीह ने किन किन चेलों को दर्शन दिए उनको हम देख लेते हैं। और उसके बाद मैं आखिर में आपको एक टेबल दिखाऊंगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम इनके बारे में दोबारा बात करेंगे। तो पहले हम एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं वचन कि वहाँ पे किस तरह से लिखा है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में मिलता है। और वहाँ पे ये लिखा है, सप्ताह के पहले दिन यानी कि संडे को मरियम मैगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। सुबह सुबह के टाइम, संडे मॉर्निंग, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तो उसने क्या देखा? अब इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कौन आया, उसने क्या देखा, जो उसने देखा उसने किस तरह से समझा, और अगर किसी व्यक्ति को देखा तो उसने उससे क्या कहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैरी मैगदलीनी आई, सुबह के समय आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा उसने। तब वे दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था। ये जॉन खुद है। जॉन अपने आप को, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, अपने आप को जॉन थर्ड पर्सन में रेफर करता था कि वो चेला जिससे प्रभु प्रेम रखता था, और इसीलिए जॉन को जॉन द बिलवड भी कहा जाता है। तो पीटर और जॉन के पास आकर मैरी मैगदलीनी ने कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले, और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। अब ये जॉन ये बता रहा है कि पीटर भी भाग रहा था और मैं भी भाग रहा था, लेकिन मैं पीटर से पहले पहुंचा। ये बताने की ज़रूरत क्यों हुई जॉन को? ये शायद वही है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी बात करी थी कि एक तरह का कंपटीशन लगता है हमें पढ़ने में। हो सकता है ना हो, हमें ऐसे ही लग रहा हो जो हम रीडर्स हैं, लेकिन पढ़ने से लगता है कि इनके बीच में थोड़ा सा कंपटीशन की भावना थी। तो यहाँ पे जॉन ये बताता है कि मैं पीटर से पहले कब्र पर पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो वह भीतर ना गया। मतलब जॉन अपने खुद के बारे में कह रहा है कि मैंने कपड़े पड़े देखे तो मैं भीतर नहीं गया। तब पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लिपटा हुआ देखा। अंगोछा मतलब जो मुंह पे लगाते हैं वो। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था, यानी कि जॉन,
भीतर गया और देखकर विश्वास किया कि वो सच में मुर्दों में से जी उठा है ना, ये सच में मुर्दों में से जी उठा है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है उसने विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। अब देखिए मरियम दूसरी बार आई है, जो मरियम मगदलीनी है, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पतौने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव पड़ा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वे पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? तो देखिए मैरी मैगडलीनी ने 3 चीजें देखी। 2 स्वर्गदूत देखे, पहला स्वर्गदूत सर के पास, दूसरा पैरों के पास, और फिर जब मुड़ी तो उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे श्रीमान, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। और उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, ये सब अभी संडे मॉर्निंग में हुआ है, तो संडे इवनिंग में संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तो ये चेले कहाँ पे थे? यहूदियों के डर से इकट्ठे थे, तो इससे मुझे ये लगता है कि ये जेरूसलम में ही थे। तो यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ ग्रेट कमीशन एक तरह से इस तरह से यहाँ पे बताई है। मैथ्यू और ल्यूक में ये ज़्यादा क्लियर है, मार्क में भी क्लियर है, लेकिन जॉन का वर्जन ग्रेट कमीशन का ये है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे और जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जॉन गॉस्पेल में ये अकाउंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा पेंटेकॉस्ट के दिन भी लूका के अनुसार, जिसने लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम लिखी, उसके अनुसार पेंटेकॉस्ट यानी कि 50 दिन बाद पवित्र आत्मा उतरा था। लेकिन यूहन्ना इस तरह से लिख रहा है कि पवित्र आत्मा उनको यहाँ पे मिल गया और प्रभु ने उन्हें भेजा भी। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो डिडिमुस कहलाता था, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं, इस बारे में हम और बात बाद में करेंगे। जब और चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा, तब उसने यानी कि थॉमस ने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो आपको याद होगा, थोमा जब लाजरस मुर्दों में से जी उठा था, उसको जिलाने के लिए प्रभु बैथनी की तरफ जा रहे थे जहाँ पे लाजर का घर था, तब थोमा ने एक तरह से शायद उसकी फ्रस्ट्रेशन या उसका गुस्सा या उसका अविश्वास प्रकट करते हुए कहा था कि चलो हम भी वहाँ मरने चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जेरूसलम के पास जगह थी, जेरूसलम की ओर जाते हुए उसने ये बात कही थी। तो वहाँ पे भी हमें पता लगता है कि थॉमस का विश्वास उतना नहीं था जितना चेलों का था। और यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाता है कि थोमा साफ साफ कह रहा है कि मैं तब तक विश्वास नहीं करूँगा। अब देखिए, अभी ये संडे इवनिंग की बात थी। अब यहाँ पे लिखा है 26 में, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख
और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अब देखिए, ये जो कन्फेशन है ना थॉमस का, ये बहुत ही अमेजिंग कन्फेशन है, क्योंकि वो ये कह रहा है माय गॉड एंड माय लॉर्ड। इंग्लिश में इसको देखते हैं क्या है, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। देखिए, ये जो थोमा ने कन्फेशन यहाँ पे किया है, ये कन्फेशन मुझे अभी एकदम से नाम नहीं याद आ रहा, पर एक चेला जिसको प्रभु ने जब बुलाया तभी उसने पहचान लिया था, शायद नथानियल था, और वहीं पे उसने ये सेम बात कही थी। और हमने जब उस पर वीडियो बनाया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि थोमा को जो बात आखिर में समझ आई, वो इस चेले को बिल्कुल पहले दिन ही समझ आ गई थी, हे प्रभु, हे परमेश्वर, कि जीसस जो हैं वो प्रभु और परमेश्वर हैं। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, और धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। देखिए, ये भी एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है जो हम वचन में देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, कि चमत्कार देखने के बाद विश्वास करने से ज़्यादा धन्य वे लोग हैं जो बिना चमत्कार देखे विश्वास करते हैं। थोमा ने क्योंकि यहाँ पे साइंस देखे तो उसने विश्वास किया, लेकिन जो लोग आज हम बिना किसी चमत्कार को, बिना सपने में आए प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, हम और ज़्यादा धन्य हैं। तो इसीलिए हमेशा ये मत सोचिए कि कोई चमत्कार दिखे तभी हम विश्वास करें, या जिनसे हम सुसमाचार बांटते हैं उनके लिए भी। मुझे याद है, मैं शुरू में जब सुसमाचार बांटता था, जब मैं नया नया विश्वासी था, मैं ये प्रार्थना करता था कि प्रभु तू इन्हें कोई सपना दिखा या कोई ऐसा दर्शन दे कि ये विश्वास में आ जाए। लेकिन यह उस तरह की प्रार्थना थी या उस तरह की मांग थी जो कि उस अमीर आदमी ने कही, जो कि अमीर आदमी और लाजरस के दृष्टांत में था, कि प्रभु लाजर को बोल के मेरे भाइयों के पास जाए, जब वो मुर्दों में से किसी को जीता हुआ देखेंगे तब वो विश्वास करेंगे, है ना। तो ये उस तरह की बात हो गई कि कुछ सपने में दिखे या कोई दृष्टांत उन्हें दिखे या कोई दर्शन उन्हें दिखे तब वो विश्वास करें। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, धन्य हैं वे जो बिना किसी चीज़ को देखे, सिर्फ वचन के द्वारा। इब्राहिम ने भी उसको, रिच मैन को लाजरस वाली कहानी में यही कहा कि दे हैव द लॉ एंड द प्रॉफिट्स, उनके पास पवित्र शास्त्र है। अगर वो पवित्र शास्त्र पे विश्वास करके, पवित्र शास्त्र को पढ़ के विश्वास नहीं कर रहे, तो वो तब भी विश्वास नहीं करेंगे चाहे कोई मुर्दों में से जी उठे। ठीक है। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। जॉन कितना अच्छा देखिए बोलता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मसीह है मतलब क्राइस्ट है, क्राइस्ट है मतलब सेवियर है, हमें बचाने वाला है हमारे पापों से और हमारे पापों के दंड से। ठीक है। तो ये हमने देख लिया जॉन के अंदर रेजरेक्शन का अकाउंट। इसके बाद हम देखते हैं लूक 24 में किस तरह से लिखा है। कुछ डिटेल्स अगर आप याद रखेंगे तो और अच्छा होगा कि क्या क्या फ़र्क दोनों के अकाउंट में है, और काफ़ी फ़र्क है चारों सुसमाचारों में, पुनरुत्थान के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को, दोनों बातें सेम, सप्ताह का पहला दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। कौन आई हम देखते हैं, 23 के आखिर में दिया होगा। तो यहाँ पे उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सबत के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया, यानी कि सैटरडे को विश्राम किया। और संडे मॉर्निंग को ये वही स्त्रियां थी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ गैलिली में रहती थी। इनके नाम शायद आगे दिए हुए हैं। ठीक है। तो वो सुबह सुबह संडे मॉर्निंग को ये सामान लेके कब्र के पास आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पे से लुढ़का हुआ पाया, और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, तब 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? और यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। गलील में रहते हुए क्योंकि ये स्त्रियां गलील से आई थी।
अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये बातें कह सुनाई। 11 क्यों? क्योंकि यहूदा स्क्रूती ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे, अभी देखिए इन लेडीज के नाम है, मैरी मैगडलीनी, योआना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी के समान लगी। किन्हें? जो 11 चेले थे उन्हें, और उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। तब पतरस उठकर कब्र की ओर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। ठीक है, ये पीटर की कहानी है, यहाँ पे जॉन मेंशन नहीं है लूका में। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग अकाउंट एक आता है लूका में, इसको भी हम पढ़ते हैं। उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इम्माउस ये रहा, देखिए यरूशलेम के बिल्कुल साथ है। रोड टू इम्माउस अकाउंट इसको बोला जाता है। और वे इन सब बातों पे जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिए, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उन्होंने यीशु को ना पहचाना। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोफास नामक एक व्यक्ति ने कहा, अब ये 2 लोग थे, इनमें से एक का नाम हमें बताया गया है कि क्लियोफास है। तो उसने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? देखिए यरूशलेम में जो जीसस के बारे में जो कुछ हुआ था उसके बारे में उस समय के सब लोगों को नॉलेज थी। खाली यरूशलेम के ही नहीं परंतु रोम के और ग्रीस के। आपको याद है कुछ लोग ग्रीस से आए थे प्रभु यीशु मसीह से मिलने, यूनानी लोग। तो प्रभु ने एकदम से बोला कि अब वो समय आ गया है। ठीक है, तो उनकी ये जो इंसिडेंट था प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का, मारे जाने का, इसके बारे में काफ़ी बात हो रही थी उस समय के उस रीजन में। और यही बात ये कह रहे हैं कि तू नहीं जानता। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? तो उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यह इज़राइल को छुटकारा देगा। देखिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने एक तरह से वर्बलाइज किया है जो फॉलोअर्स थे जीसस के, यहाँ तक कि उन भी लोगों को जिन्होंने उसे मसीह के या क्राइस्ट के रूप में पहचान लिया था, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इज़राइल को छुटकारा देगा रोमी शासन से। वो जीसस को एक मिलिट्री लीडर और एक डिलीवरर के रूप में देख रहे थे, जिस तरह से मिलिट्री लीडर्स और डिलीवरर्स न्यायियों की पुस्तक में पाए जाते थे। ठीक है, तो ये वही बात कह रहे हैं। परंतु हमें आशा थी कि यह यानी कि जीसस इज़राइल को छुटकारा देगा और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। अब देखिए क्योंकि स्त्रियों की गवाही थी तो उसके ऊपर इनको इतना ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ था। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके, क्योंकि ये लोग यहूदी थे, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, यानी कि इम्माउस पे, और उसके ढंग से
ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। देखिए, ये कितना सुंदर है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया जब उन्होंने रोटी लेकर तोड़ी और धन्यवाद कर कर उन्हें दी। एक तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कम्युनियन उनके साथ सेलिब्रेट किया जबकि वो खुद ही थे। तो तब उनकी आंखें खुल गई और उन्हें शायद वो बात याद आई होगी। वचन में नहीं लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि प्रभु ने अंतिम भोज के समय पे कहा था कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है और ये मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने प्रभु को पहचान लिया, लेकिन प्रभु वहां से गायब हो गए। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? और वे उस घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है। अभी तक देखिए लेडीज की टेस्टिमनी थी, अब इन दोनों की टेस्टिमनी, क्लियोफस और उसके साथी की टेस्टिमनी है कि प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। वे ये बातें कह ही रहे थे, अब ये जो 2 लोग वापस आके चेलों को बताया था, ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और अब ये वापस जेरूसलम आ गए थे इमारत से, तो इसलिए ये फिर से जेरूसलम की घटना है। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। और जब आनंद के मारे उनको विश्वास नहीं हो रहा था और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये देखिए, ये भी बात इसीलिए है कि प्रभु दिखाना चाहते थे कि उनकी जो बॉडी है वो रेजरेक्टेड ग्लोरीफाइड बॉडी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा ना, भूत के मांस और लहू नहीं होता, तो भूत खाना नहीं खा सकते थे, इसीलिए प्रभु ने शायद उन्हें दिखाने के लिए ये खाया उनके सामने। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में, जो ओल्ड टेस्टिमेंट प्रोफेसीज है, मेरे विषय में लिखी हैं, वे सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। देखिए, जिस वर्ष की मैं पहले बात कर रहा था ना, वो यहाँ पे है। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। कहीं ना कहीं आज हम भी ये प्रार्थना अभी करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु आप हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझ को खोलिए कि हम आपके पवित्र शास्त्र को समझ सकें। जिस तरह आपने इलाइशा के दास की आंखें खोली थी, इलाइजा के दास की, उस तरह से आप हमारी भी आत्मिक आंखें खोलिए कि हम आपके वचन को समझ पाएं। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, देन ओपन ही देयर अंडरस्टैंडिंग दैट दे माइट अंडरस्टैंड the scriptures. And so we pray, Lord, that you would open our understanding also, that we also might understand the scriptures better. ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा ये वचन लगा और इसके बारे में बात कम होती है, लेकिन ये मतलब इस तरह का वचन है कि हमें याद रखना चाहिए, प्रभु से मांगते रहना चाहिए कि प्रभु पवित्र शास्त्र समझने के लिए हमारी समझ को खोलिए। और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और तुम इन सब बातों के गवाह हो। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, यानी कि पवित्र आत्मा।
और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो देखिए, टाइम को देखते हुए मैं सोचता हूँ आज हम खाली जॉन और लूक में से पढ़ते हैं और अगले सेशन में हम मार्क और मैथ्यू में से पुनरुत्थान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम प्रार्थना में समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए। और प्रभु, हम जानते हैं कि आपका जी उठना एक हमारे विश्वास का कॉर्नर स्टोन है, फाउंडेशन है प्रभु। तो परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं और आपकी आंखें अपने बच्चों की तरफ लगी रहती हैं, आपके कान अपने बच्चों की प्रार्थनाओं के लिए हमेशा खुले रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज के सेशन में जो भी हमने समझा उसे हम याद रखने वाले हों, वो हमारे दिल में बसने वाला हो सके। प्रभु जी, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।